दोस्तों आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 की योगिनी एकादशी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रहेगा, पारण टाइम क्या है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं डेट और तिथि की। योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 10 जुलाई को सुबह 8:16 AM के आसपास और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई को सुबह 5:22 के आसपास। पारण टाइम व्रत के पारण 11 जुलाई 2026 को द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद और हरि वासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। आपने शहर के एग्जैक्ट पारण टाइम पंचांग के हिसाब से देख लेना। क्योंकि हर जगह कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। एकादशी पर क्या क्या खाना चाहिए? अगर आप व्रत कर रहे हैं तो फल, दूध, दही, मखाना, सिंगाड़े का आटा, कट्टू का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, सूखे मेवे। क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, गेहूं, दाल, राजमा, चना, प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा, तामसिक भोजन। पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, दीपक जलाएं, फूल और तुलसी पात्रा अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार नाम जाप करें, भगवत गीता का पाठ करें, भोग में फल या मखाने चढ़ाएं। गरीबों को दान देने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन क्या करें? भगवान विष्णु की भक्ति करें, मंत्र जाप करें, ध्यान करें, सात्विक विचार रखें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। क्या नहीं करें? झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, तामसिक भोजन ना करें, नशा और हिंसा से दूर रहें। व्रत का महत्व माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की पुरानी कथा के अनुसार। पुराणों के अनुसार कुबेरा के बगीचे की देखभाल एक माली करता था जिसका नाम हिमालय था। उसका काम था रोज भगवान शिव की पूजा के लिए ताज़े फूल लाना। लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि समय पर फूल लेकर नहीं पहुंच सका। इस बात से कुबेरा बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने हिमालय को श्राप दे दिया। श्राप के कारण उसका शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया और उसके बहुत दुख झेलना पड़ा। कई वर्ष तक कष्ट उठाने के बाद उसकी मुलाकात महर्षि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उसके योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करने की सलाह दी। हिमालय ने एकादशी का व्रत पूरी भक्ति से किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका श्राप समाप्त हो गया, उसके रोग दूर हो गए और उसके फिर से सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से हजारों गौ दान का बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग सुख, अच्छा स्वास्थ्य, धन, सफलता और मन की शांति की कामना करते हैं उनके लिए भी इस व्रत को बहुत शुभ माना गया है। रात को क्या करें? एकादशी की रात को जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम जाप करें, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता या श्री हरि की कथा का पाठ करें। अगर संभव हो तो भजन कीर्तन करें और रात को अधिक से अधिक समय भगवान का ध्यान में बिताएं। अब बात करते हैं कि पारण कैसे करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में हरि वसर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तुलसी माला हो जल ग्रहण करें। उसके बाद फल या हल्का सात्विक भोजन से व्रत खोलें। पारण के बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा
का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप पूरी श्रद्धा से और नियम से योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की कई परेशानियां दूर होने की मान्यता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका ध्यान योगिनी एकादशी के व्रत के दौरान रखना चाहिए। सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इस दिन जितना हो सके मन, वचन और कर्म से पवित्रता रखने का प्रयास करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, तुलसी को जल अर्पित करें और श्रद्धा से प्रणाम करें। ध्यान रखें कि कुछ परंपराओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने उचित नहीं माना जाता है, इसलिए अगर तुलसी चढ़ानी है तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख दें। व्रत के दौरान बार बार भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। ओम नमः भगवते वासुदेवा और ओम नमः नारायण मंत्र का जाप बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो फलदार खाकर भी व्रत का कर सकते हैं। भगवान भक्ति और श्रद्धा देखते हैं। धन का क्या महत्व है? योगिनी एकादशी के दिन धन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अपनी शक्ति के अनुसार अन्न दान, कपड़े, फल, पानी, चढ़ावा, चावल या दीक्षा का दान कर सकते हैं। अगर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं या गाय को हरा चारा खिलाएं तो इसे भी बहुत पौराणिक माना जाता है। किस किस को ये व्रत करना चाहिए? ये व्रत हर उम्र के महिला और पुरुष कर सकते हैं। जो लोग घर में सुख शांति चाहते हैं, जो लोग अपनी सेहत में सुधार की प्रार्थना करते हैं, जो लोग धन की परेशानी से गुजर रहे हैं, जो लोग भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सभी श्रद्धा के साथ इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत के फायदे। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है, मन को शांति मिलती है, भक्ति बढ़ती है, परिवार में सुख और समृद्धि का विकास होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन ज़रूर करें ये 10 काम। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 10 शुभ कामों की जिन्हें योगिनी एकादशी के दिन करना बहुत मंगलदायकारी माना जाता है। पहला काम, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। दूसरा काम, घर के मंदिर में घी के दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। तीसरा काम, भगवान को तुलसी दाल अर्पित करें। अगर तुलसी के पत्ते चढ़ाने हैं तो उन्हें एकादशी से पहले तोड़कर रखना बेहतर माना जाता है, क्योंकि कई परंपराओं में एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। चौथा काम, विष्णु भगवत गीता या श्री हरि की कथा से पाठ करें। पांचवा काम, ओम नमः भगवते वासुदेवा मंत्र का नाम जपें। जितना अधिक जप करेंगे उतना ही मन शांत होगा। छठवां काम, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अन्न, फल, वस्त्र या दीक्षा का दान अपनी शक्ति के अनुसार करें। सातवां काम, गाय को हरा चारा या रोटी खिलाएं। बहुत सी धार्मिक परंपराओं में इसे पुण्यकारी माना गया है। आठवां काम, माता पिता और गौ का आशीर्वाद लें। नौवां काम, दिन भर झूठ, गुस्सा, नींद और बुरे विचारों से दूर रहें। और 10वां काम, रात को सोने से पहले भगवान विष्णु की आरती करें और सबके कल्याण की प्रार्थना करें। इन गलतियों से बचने के लिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। चावल और अन्य अनाज के सेवन से ना करें। अगर आप व्रत के नियम का पालन कर रहे हैं, किसी का अपमान या निंदा ना करें। क्रोध और विवाद से बचकर रहें। नशा और तामसिक भोजन से दूर रहें। बिना वजह समय बर्बाद करने के बजाय भक्ति और अच्छे कर्मों में समय बिताएं। दोस्तों, याद रखें कि एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है संयम, सत्य, सेवा और भक्ति। सिर्फ भोजन छोड़ देना ही व्रत नहीं होता, बल्कि अपने विचार और विचारों को भी पवित्रता बनाए इस दिन का असली उद्देश्य माना गया है। अगर आप सच में से भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो ये दिन आपके लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत
महत्वपूर्ण बन सकता है। दोस्तों, अगर आप योगिन एकादशी के दिन इन मंत्रों का श्रद्धा से जाप करते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार मन को शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का 11, 21, 51 या 108 बार जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायण। इस मंत्र का जाप आप बहुत शुभ माना जाता है। जाप करते समय अपना ध्यान भगवान विष्णु के चरणों में लगाएं और प्रार्थना करें कि ये आपके लिए जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि पारण करें। योगिन एकादशी और तुलसी का महत्व। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा के समय तुलसी दल अर्पित करें शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि कई परंपराओं में एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता है, इसलिए अगर तुलसी तो चढ़ानी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लेना बेहतर माना जाता है। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए सलाह। अगर घर में छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग या किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है तो उन्हें कठोर या निर्जल व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी सेहत के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन लेकर भी भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति कर सकते हैं। धार्मिक परंपराओं में भक्ति और श्रद्धा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अंत में छोटी सी प्रार्थना। आइए सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलाने की शक्ति दीजिए। हमें परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। सबके कल्याण हो, सबका स्वास्थ्य रहे और सबके जीवन में सुखशाली आए। इसी मंगल कामना के साथ हम आपके विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।